हाय बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि एक ऐसे टॉपिक की जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है जॉब के लिए। तो वो टॉपिक क्या है? तो वो टॉपिक है एक्सेल का एक टॉपिक है, ठीक है, जो एक्सेल में बच्चों को जॉब के लिए अगर किसी जगह जाना होता है तो उसमें किस तरीके से वर्क होता है वो आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग कॉलम पे काम करते हैं, रो पे काम करते हैं, कैसे फॉर्मूला को इंसर्ट करते हैं। फॉर्मूला अगर आपका टेबल अगर नीचे है तो किस तरीके से वहां से फॉर्मूला को इंसर्ट करते हैं, वो एकदम आसान शब्दों में आज हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल पे कैसे काम किया जाता है। तो चलिए इस एम्प्लॉय डिटेल से हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला यूज करते हैं और किस तरीके से डाटा को हम लोग यूज करते हैं अपने एक्सेल फॉर्मेट में। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एक्सेल के एक टेबल दिया गया हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एम्प्लॉय डिटेल्स के नाम से दिया गया है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि एक्सेल में यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, नेम, पोस्ट, बेसिक सैलरी, डीए 10%, एचआरए 50% और टीए 8% यानी 8%, एमए 20% और यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल सैलरी निकाल देना है। ठीक है, तो देखिएगा क्योंकि एम्प्लॉय डिटेल्स बना रहे थे, एम्प्लॉय का हमेशा याद रखिएगा कि एम्प्लॉय नेम हो सकता है कि मैच कर जाए, मगर एम्प्लॉय आईडी जो है वो हमेशा यूनिक होता है। जैसे कि मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सब क्या होता है, यूनिक होता है। उसी तरीके से एम्प्लॉय जो जाने जाते हैं उनके आईडी से जाने जाते हैं, क्योंकि नेम वो जो है मैच कर जाता है। तो देखिएगा एम्प्लॉय आईडी में जैसे E001, E002, E003, E004 इस तरीके से हम यहाँ पर मेंशन किया है। अगर आप किसी भी जगह पे वर्क कर रहे हैं तो वहां पे जो भी फॉर्मेट आपको दिया जाएगा आप उस फॉर्मेट को वहां पे यूज कर लेना है। ठीक है, सिंपल सा लिख देना है। नेम में हम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इस पर आपको नेम में मेंशन कर देना है। पोस्ट जैसे यहाँ पे क्लर्क, फैकल्टी, मैनेजर और अकाउंटेंट दिया गया। अब यहाँ से आती है बात कि बेसिक सैलरी, जैसे क्लर्क है तो 35,000, फैकल्टी है तो 45,000 और मैनेजर है तो 60,000 और अकाउंटेंट है तो 38,000। यहाँ पे उनका एक बेसिक सैलरी जो है वो तय होता है। ठीक है, इसके अलावा जो उनको जो है भत्ता दिया जाता है, जैसे आप देखते होंगे कि डीए 10%, डीए का जो हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं, डेली अनाउंसमेंट या डीएनएस अनाउंसमेंट, जो भी खर्चा होता है उसके लिए हम लोग 10% दिया जाता है। एचआरए, जब एम्प्लॉय कोई भी होते हैं तो उनको रहने के लिए जो जगह दी जाती है तो उसको हम लोग जो मेंशन करते हैं एचआरए के फॉर्मेट है, जाके आपको जो है चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, सब आजकल जो है वो क्या कर रही है, एचआरए देती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 15% का यूज किया है। उसके बाद टीए यानी ट्रेवलिंग अनाउंसमेंट, अगर आप किसी भी काम से, कंपनी के काम से या जिस जगह पे अगर आप काम करते हैं उनके काम से अगर जा रहे हैं तो वो आपको पैसा देगी, आपको आने जाने का, रहने का पैसा वहां पर देगी जो भी, क्योंकि आप तो अपना पैसा तो खर्च नहीं करिएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इतना मेंशन किया। इसके बाद है एमए। एमए का मतलब होता है मेडिकल अनाउंसमेंट। अगर आपको कुछ हो जाता है, तबीयत खराब हो गया या कुछ ऐसे, अगर आपको अगर कुछ बीमार उमार पड़ गया तो कंपनी क्या करती है कि आपको मेडिकल अनाउंसमेंट के लिए कुछ पैसे देती है कि आप अपना पैसा यूज कीजिए और कुछ कंपनी देती है। उसके बाद सारे चीज को हम लोग जोड़ करके टोटल। अब यहाँ पर बात आती है कि हम इसे यूज कैसे करेंगे। तो याद रखिएगा कि जो भी बेसिक सैलरी होगा उसी से सारा चीज को जो है निकाला जाएगा। तो कैसे निकाला जाएगा वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक्सेल में फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं और कैसे इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं कि बेसिक सैलरी का, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि अगर आप अच्छे से देखिएगा तो आपको एकदम आराम से इजी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यूज किया जाता है। जैसे देखिएगा कि मेरा जो बेसिक सैलरी का जो ये बना हुआ है, यहाँ पर शीट बना हुआ है, तो यहाँ पे बेसिक सैलरी का कॉलम नेम जो है डी दिया हुआ है और रो नंबर इसका जो है बेसिक सैलरी का यहाँ पे 2 है। तो याद रखिएगा सबसे पहले फॉर्मूला को इंसर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इक्वल टू का। एक्सेल के अंदर में हम लोग फॉर्मूला को इंसर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इक्वल टू का। ऐसे तो प्लस से भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूला को या फिर माइनस से, मगर इक्वल टू जो है वो बेसिक है, इक्वल टू का यूज कीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि बेसिक सैलरी का कॉलम नेम क्या है, यहाँ पर डी है तो आपको लिखना है डी, डी लिख दिए। उसके बाद रो नंबर कितना है, 2 है तो D2 यूज कर लीजिएगा। उसके बाद अब आपको निकालना कितना है, तो डीए निकालना कितना परसेंट यहाँ पर दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, तो इनटू का यानी गुना का साइन यूज कीजिएगा और उसके बाद 10 यूज कीजिएगा। उसके बाद अगर आप परसेंटेज का भी यूज कर लेते हैं
और इंटर बटन प्रेस करते हैं तो 35,000 का 10% डीए जो है वो निकल जाएगा। आपको कितना दिया जाएगा वो चीज यहाँ पर शो कर देगा। अगर परसेंटेज के अलावा अगर आप डिवाइडेड बाय 100 भी अगर दे देते हैं तब भी ये क्या करता है कि वो आपका सही होगा, क्योंकि परसेंटेज भी इंडिकेट करता है किसको, 100 को शो करता है। तो जैसे आप इंटर प्रेस कीजिएगा आपका निकल जाएगा। इसी तरीके से अब आपका एचआरए निकालना है तो सबसे पहले फॉर्मूला इंसर्ट कीजिएगा इक्वल टू, और ये भी क्योंकि निकलेगा किससे, बेसिक सैलरी से। तो बेसिक सैलरी का कॉलम नेम क्या है, डी है, और रो नंबर कितना है, 2 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा D2 और इनटू यहाँ पे कितना परसेंट दिया हुआ, 15%, या 15, और परसेंटेज का यूज कर लेंगे या डिवाइडेड बाय 100 का भी यूज कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद इंटर जैसे प्रेस कीजिएगा तो बेसिक सैलरी जितना भी होगा यहाँ 35,000 का वो 15% क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा एचआरए। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको टीए निकालना है तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला को इंसर्ट करने के लिए, लिखने के लिए जो उसका सिंबल है वो इक्वल टू का साइन देंगे, और बेसिक सैलरी कितना है उसका कॉलम नेम तो डी और रो नंबर 2 D2 का यूज करेंगे। उसके बाद इनटू कितना परसेंट दिया हुआ, 8%, और परसेंटेज का साइन जो है यहाँ पे यूज कर लेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो वो आपका टीए भी निकल जाएगा। उसके बाद आपका एमए है तो इक्वल टू, ये भी किससे निकलेगा, बेसिक सैलरी से। तो यहाँ पे ध्यान देना बेसिक सैलरी का कॉलम नेम D2 इंटू 20, उसके बाद परसेंटेज का साइन और उसका इंटर प्रेस कीजिएगा तो एमए भी यानी मेडिकल भी आपका निकल जाएगा कि किस तरीके से जो भी आपका हुआ। उसके बाद अब आपको करना क्या है, ध्यान से, कि बेसिक सैलरी से लेकर करके आपको एमए जो निकाले हैं सब अमाउंट को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद ये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। जैसे तो उसके लिए क्या करेंगे, जोड़ने के लिए तो सबसे पहले इक्वल टू का यूज करेंगे, और जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं सम फंक्शन को। तो SUM सम ब्रैकेट ऑन कीजिएगा, क्योंकि जोड़ना कहां से है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो बेसिक सैलरी का कॉलम नेम है वो क्या है, डी है, रो नंबर कितना है, 2 है। तो लिखिएगा D2, उसके बाद यहां से लेकर के आपको यानी बेसिक सैलरी से लेकर के एमए तक जोड़ना है। तो बीच में देखिए बहुत सारे कॉलम भी आ रहे हैं, तो सारे कॉलम को एक जगह करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉलन ऑपरेटर का, और उसके बाद लास्ट वाले का एड्रेस डायरेक्ट डाल देते हैं। तो लास्ट का एड्रेस क्या है, एमए, यानी एमए लास्ट पे है, इसका कॉलम नेम क्या है, एच है, और रो नंबर कितना है तो 2 है। तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना है H2, उसका ब्रैकेट बंद कीजिएगा और इंटर जैसे प्रेस कीजिएगा तो टोटल कैलकुलेशन जो बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, टीए, एमए सबको जोड़ कर करके जो आपका सैलरी बना वो टोटल इतना सैलरी बना जो आपको मिलेगा। अब ध्यान देना है कि जो सम निकाले हैं वो 2 तरीके से भी निकाल सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं इक्वल टू D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2 प्लस H2 प्लस H2 उसका इंटर के। तो इस तरीके से अगर ज्यादा कॉलम अगर होगा आपके फंक्शन या आपके फॉर्मूला में या आपके सीट पे तो आपको काफी टाइम लगेगा, प्लस प्लस बहुत बार करना पड़ेगा। इस चीज से बचने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं कि जो जहां से आप जोड़ रहे हैं तो उसका पहला सेल यानी कॉलम नेम और रो नंबर, उसके बाद बीच में एक ऑपरेटर है जिसको हम लोग कॉलन ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, और लास्ट वाला सेल जहां पे हम लोग काम करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा कि D2 और लास्ट वाला सेल H2 है। तो देखिए D2 पहला इनिशियल कहां से हमें जोड़ना है, कॉलन ऑपरेटर क्या करता है कि बीच में जितने भी आते हैं सेल यानी कॉलम उन सबको जोड़ने का काम करता है। तो फिर यहाँ पे देखिए कॉलन और लास्ट वाला क्या है आपका H2 है। जैसे ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो पहला आपका कॉलम नेम और लास्ट कॉलम नेम बीच के जितने भी वैल्यू है वो सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, उस पर इंटर कर दिया तो ये आपका एम्प्लॉय शीट बन करके तैयार हो गया। इस तरीके से अब आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स का कॉलम बनाया, हो सकता है कि जब आप भी बनाएंगे तो हो सकता है कि ऊपर में लिखने के लिए तो फिर आपको कुछ सेल लेना पड़ेगा, तो आपका शीट का नीचे से बने यानी आपका जो यहाँ पर डाटा है वो नीचे से बनेगा। तो ध्यान में रखना है कि जो भी सेल आपका डाटा जहां से बन रहा है, हो सकता है 3 से बने, 4 से बने, 5 से बने, 6 से बने, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जहां से आप डाटा बना रहे हैं, डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, उस डाटा को सिलेक्ट करना है, कॉलम नेम और रो नंबर को ध्यान में रखना है।
ठीक है। अगर आप कॉलम नेम और रो नंबर के हिसाब से अगर फॉर्मूला एक्सेल पे इंसर्ट करते हैं तो आप जो है अच्छे से जो है आप यूज करना उसे जान जाइएगा। तो इस तरीके का अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ओके, थैंक यू।